Yes, Sanipal. Yes, Sanipal. Yes, Anupam, you want to share? Yes, in the meantime, जब तक मुल्ला जी वापस आते हैं. चलिए, आप लोग नहीं शेयर करना चाह रहे हैं. Let me, conclude it. तो मैं ये कह रहा था कि आपके साथ एक महीने का वक्त जो है हमें भी बहुत अच्छा लगा. And we have listened to you, we have seen your work. और एक नया कदम था आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी वर्चुअल काम करना है, क्योंकि इससे पहले मेरा भी कोई खास एक्सपीरियंस ऑनलाइन और वर्चुअल मोड में नहीं था. और फर्स्ट टाइम हमने आपके सर के कहने पे. अच्छा, ये मोहित और राजीव साथ साथ आए हुए आपके ज्वाइंट. ग्रेट, गुड गुड. सो मैं ये कह रहा था कि वर्चुअल मोड में मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था और हमारी टीम का पहला एक्सपीरियंस था. और हमारी टीम में जो हितेश जी हैं, डॉक्टर सुमित अरोड़ा है, both of them are directors, honorary directors to in our organization, and they have managed IT segment को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमने भी सीखा. और इस बीच में ऑनलाइन आने का जो तरीका है, ऑनलाइन सेशंस प्लान करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, टाइम बाउंड मैनर में एग्जीक्यूट करना है. तो ये हमारा पहला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगता है शायद हो सकता है ऐसा ही एक्सपीरियंस आपकी साइड से भी रहा होगा. और इस दौरान जो है जो हमें डिफिकल्टी खास ऐसी कोई टेक्निकल आई नहीं और मुझे लगा भी नहीं कि हम लोग शायद फिजिकल कनेक्टेड नहीं. इतना डिस्टेंस पे होते हुए वर्चुअली हम लोगों ने कभी ऐसा डिस्टेंस और दूरी कभी फील नहीं किया आप लोगों के बीच में. और हमारी भी कोशिश थी, क्योंकि हम लोग जो है फैकल्टी से नहीं आते, हम लोग एकेडमिक से नहीं आते, हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं. जो हमारी टीम है पूरी, हमारी टीम में करीब 72 लोग हैं पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन में और पूरे कई सारे देशों के लोग हैं. हमारे अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग लोगों के क्षेत्रों से लोग हैं. तो हमारी 72 की बड़ी कोर टीम है स्ट्रॉन्ग, जिसमें से 8 लोगों का बहुत ही कोर टीम है जो एग्जीक्यूट करती चीजें. और उसमें सारे प्रैक्टिशनर्स मतलब जिन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, डेवलपमेंट सेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटोलॉजी, इस तरह के डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं. और उन लोगों से डिस्कस करते हुए हमने आपके लिए सेशंस प्लान किए. एक बहुत छोटा टाइम था और मुझे लगता है महीना वैसे तो बहुत बड़ा है, बट क्योंकि हमने 5 बार ही इंटरेक्ट किया, 5 टाइम्स हम सेशंस ऑनलाइन आए आपके साथ, तो एक बहुत छोटा अल्प समय था जिसमें कोशिश ज्यादा से ज्यादा आपको कैटर करने की थी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम कनेक्ट करें. और शायद उसमें हमें लगता है कि हम कहीं हद तक खरे उतरे भी हैं. और डॉक्टर सुमित अरोड़ा ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट डिजाइन में किया है, हितेश जी ने उसको टेक्निकल बैकअप और प्लानिंग में बड़ा अच्छा सपोर्ट किया. तो मैं इन दोनों को भी थैंक्स करूंगा यहाँ से. आज हम लोग साथ साथ नहीं बैठे हुए, आज हम लोग डिस्टेंस हैं. और सुमित सर तो आपके शायद ड्राइव कर रहे हैं अमृतसर के लिए. तो मैं चाहूंगा कि अब मैं यहीं पे विराम करूं, क्योंकि हम लोग पूरा महीना बोलते रहे. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो पहले जिन्होंने वीडियोस नहीं ऑन किया, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि एक दूसरे के चेहरे पहचानो. कभी कोई इंटरव्यू में मिलेगा, कभी कोई जॉब में मिलेगा, कभी कोई कॉन्फ्रेंस मिलेगा, तो एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट. और फिजिकल तो हम नहीं आ पाए, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट वर्चुअली यू शुड नो ईच अदर फेस. और कहीं पे मिले तो आप अपने आप को रेफर कर सकते हैं कि सपोज हितेश जी आपको कहीं कॉन्फ्रेंस में सीआईआई में मिल जाते हैं, कभी कहीं सुमित जी कहीं इंटरव्यू में मिल जाते हैं, हो सकता है कल किसी दिन, तो एटलीस्ट यू कैन गेट रिकॉग्नाइज्ड. और शायद मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. और जनरली मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही आपको आगे सिखाते हैं. एक तो बुक से आप पढ़ के आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के होते हैं उनसे भी आपको बहुत सीखने को मिलता है. जैसे मेरे एक सर होते थे, आपको शायद याद होगा, जिन्होंने वेबिनार में चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर वेलुकर. और एक सर और होते थे, उन दोनों ने ये बताया लाइफ में कि सपोज अगर मैं उनसे मिलने गया हूँ, जैसे मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब मिला तो मैंने उनसे हेलो की, उनसे ऑफिस में बैठा, और जब मैं चला तो मैंने उनसे ना तो उनसे विजिटिंग कार्ड मांगा, ना मैंने उनसे पूछा सर आपका ईमेल आईडी क्या है, ना मैंने उनसे पूछा आपका मोबाइल नंबर क्या है. मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये आप लोग नहीं करना कभी. तो मैं सीधा खड़ा हुआ और कमरे से निकलने लगा. तो जब उन्होंने बोला कि वेट अ मिनट, तो बोले कि वापस आइए. कहते आपने मुझे दोबारा नहीं मिलना लाइफ में. मैंने कहा नहीं सर, मैं मिलना चाहूंगा. देन ही सेड तुमने मेरा नंबर नहीं लिया, तुमने मेरा मोबाइल भी नहीं लिया, आपने मेरा कार्ड लेना चाहिए था.
तो मुझे एम्बैरेसमेंट हुआ, बड़ा बुरा लगा कि शायद ये मेरी गलती थी, और ये उनका ऑनर था सर का कि उन्होंने इस चीज को टोका। तो मैं यही एक चीज बोलूंगा, जब भी लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाहर निकलो, तो आपको आपकी फैकल्टी के नंबर और ईमेल आईडीज होने चाहिए, पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए। जब भी कभी आप बाहर कॉन्फ्रेंस में जाएं तो कोशिश करें कि अगर किसी कॉन्फ्रेंस में 100 लोग हैं या 2500 लोग हैं, अब तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है कि 5-5 हजार लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम 5000 लोगों से मिले। आपको तय करना चाहिए कि जब आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो कम से कम 5 नए दोस्त बना के आएंगे। और दोस्त का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 38 है या 28 है तो 28 इयर्स का ही दोस्त बनना चाहिए। ही कैन बी और शी कैन बी ऑफ एनी एज, हो सकता है 55 प्लस हो सकता है 65 प्लस हो सकता है आपका जूनियर हो, तो एज में कभी नहीं फंसना। तो इसको हम बोलते हैं ये आर्ट ऑफ नेटवर्किंग एक्चुअली, मतलब दोस्ती करने का या नेटवर्क करने का मतलब, दोस्ती तो खैर हम हिंदी में अपने टर्म्स में होते हैं, बट प्रोफेशनल टर्म्स में हम इसको नेटवर्किंग होते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। तो मैं एक वर्ड और यूज करूंगा, शायद आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, एक एड है बहुत अच्छा नेटवर्क, और वो उसका जो वर्ड्स यूज होते हैं, अब मुझे ये नहीं याद है कि वो एयरटेल का एड है कि आइडिया का एड था, बट उसमें जो लाइंस थी, वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोअर्स, वेयर एवर यू गो, किसका है? एयरटेल सर। एयरटेल का है, चलिए बहुत अच्छा है, मुझे फिर आपने याद दिला दिया, बट मुझे ये नहीं याद रहा कंपनी कौन सी, बट मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इस लाइन को लाइफ में अपने उतार लिया है। क्या है लाइन? वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोअर्स, मतलब जहां भी आप जाएंगे मेरा नेटवर्क आपके पीछे रहेगा। तो मैंने भी अपनी लाइफ में यही कोशिश की है, एसोसिएशन में हो चाहे जॉब में हो, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई के दौरान भी मैं ये चीज फॉलो करता हूँ कि मैं जहां जाऊं मेरा नेटवर्क पीछे होना चाहिए। नेटवर्क कौन होना चाहिए? फ्रेंड्स का नेटवर्क होना चाहिए, क्लासमेट्स का नेटवर्क होना चाहिए, टीचर्स का नेटवर्क होना चाहिए, ऑफिसर्स का नेटवर्क होना चाहिए, फैमिली का नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है ना? ये सब क्या है? नेटवर्क है, और नेटवर्क ही आपको आगे बढ़ाता है। और एक प्रिंसिपल है नेटवर्क का, मैं आपको जाते जाते बता रहा हूँ क्योंकि कंक्लूड हो चुका है सेशन। तो नेटवर्क की इंपॉर्टेंस ये है कि कभी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश। क्यों? कई बार क्या होता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं नेटवर्क का फायदा उठा के, जान पहचान से, रेफरेंसेस से, तो फिर वो क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, फिर उसमें किसी को एंटर नहीं करने देते, जैसे जूनियर्स को नहीं आने देंगे, जैसे किसी और को नहीं आने देंगे, जूनियर्स के जूनियर्स को नहीं आने देंगे। ये चीज गलत है। नेटवर्क को हमेशा जैसे पेड़ को पानी देते हैं, ऐसी नेटवर्क को पानी नहीं दिया जाता है, नेटवर्क को कल्चर किया जाता है कि और बढ़े नेटवर्क, और ब्रॉड नेटवर्क हो, और लोग उसमें जुड़ते हैं। तो ये क्या नेटवर्क की देन होती है, मिसाल है कि नेटवर्क में लोग बढ़ते रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो उसका फायदा क्या होता है? जैसे अगर कुछ कल हमें भिवानी में करना है, तो मैं क्या करूंगा? आपके मुल्ला सर को बोलूंगा, जितेंद्र सर को बोलूंगा, आपकी गीतिका मैडम को बोल सकता हूँ, आपकी प्रियंका जी को बोल सकता हूँ कि भाई हमने काम करना है, तो हमें आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेटवर्क का काम हो जाता है। मुझे कोई यूएस से बोलता है कि आपने इंडिया में करना है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। तो हम ये नेटवर्क से फायदे उठा सकते हैं, नेटवर्क के बहुत फायदे हैं। तो हम यही बोलेंगे, नेटवर्क इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इंटर्नशिप है आज, कल आप एमएसडब्ल्यू पूरा करके बाहर जाएंगे, तो अपनी फैकल्टी के साथ टच में रहें, अपने सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ टच में रहें। और जैसे आप 19 स्टूडेंट्स हैं आज इसमें, हो सकता है कल कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाए, हो सकता है कल कोई प्लेसमेंट ऑफिसर बनेगा, हो सकता है किसी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बन जाए, हो सकता है कल आप में से कोई एनआरएचएम में कोई हो, कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हो, कोई कल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन पॉवर्टी में हो, हरियाणा सरकार में आप लोग होंगे। तो कुछ लोग कहीं होंगे, कुछ लोग कहीं होंगे, कुछ लोग एनजीओ हो सकता है बना के चला रहे हो। तो जो सरकार में बैठे हो और जो एनजीओ चला रहे हो, उनको भी आपस में मिलना चाहिए। आप जो एनजीओ चला रहे हो उनको हेल्प करो कि भाई हम गवर्नमेंट बैठे हैं, उनको फंड दिलाने के लिए गाइड करो, सजेस्ट करो, सपोर्ट करो। तो ये लाइफ ऐसी ही चलती है ना, नेटवर्क बिल्डिंग पे और अच्छे रिलेशनशिप। तो मैं यही ब्रेक लूंगा, मुझे लगता है मूलराज जी ने पूरा कैलकुलेशन शीट तैयार कर दी है, तो ओवर टू मूलराज। यस मूलराज जी। सर अभी मैं मेल चेक कर रहा था तो 5 स्टूडेंट्स की हमारे रिपोर्ट्स आ चुकी है, पर लेकिन वो काफी लेट आई है, हमने इनको कल का टाइम दिया था। ओके। तो उनकी मेहनत को देखते हुए सर्टिफिकेट तो इनको दिए जा सकते हैं सर। ठीक है। और बाकी अगर रिपोर्ट जी, और रिपोर्ट्स में हम चेक करेंगे कि
वो आधी अधूरी ना हो, जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने आधी अधूरी ना दे। उसके लिए हम इनका उसके लिए कुछ अल्टरनेट हमारे पास रहेगा। और बाकी सर सर्टिफिकेट तो दिए जाने चाहिए, हमने ये तय किया है फैकल्टी ने। सबकी रेडी है, क्योंकि मैं यस जी रिपोर्ट इनकी आ गई है सर अब। तो मैं चाहूंगा थोड़ा गीतिका जी भी शेयर करें 5-5 मिनट सभी फैकल्टी, और फिर हम पकड़ा देते हैं आपके सर्टिफिकेट्स। यस और बाकी सर थोड़ा सा और शेयर करना चाहूँगा कि वैसे फीडबैक में भी मैंने शेयर किया है कि नीट से ज़्यादा अच्छा जो है हमें सीखने को मिला, हमारे स्टूडेंट को सीखने को मिला। और ऑनलाइन क्योंकि कई बार जैसे लॉकडाउन के दौरान हमने एक्सपीरियंस लिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है आमतौर पे ये होता है कि वीडियो भी ऑफ, ऑडियो भी ऑफ, लोग कहीं इधर उधर घूम रहे होते हैं और सेशन चल रहा होता है। लेकिन हमारा सेशन ऐसा नहीं रहा, आपकी तरफ से जो है हमेशा ही इंटरेक्टिव सेशन रहा और स्टूडेंट ने गौर से सुना, इसलिए अच्छा रिपोर्ट भी लिख पाए हैं। और हम भी बने रहे, बीच में कुछ असाइनमेंट्स थे, उस दौरान कुछ टाइम बीच पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत अच्छा ये अनुभव रहा है हमारा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से हम आपके साथ बने रहें और हमारे स्टूडेंट्स को आपकी सेवा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे जो रिसोर्स पर्सन बहुत एक से बढ़कर एक रिसोर्स पर्सन थे और सेशन बहुत गजब के थे, टीम सिलेक्शन बहुत ही गजब का था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम को। यू आर इनवाइटेड एट चंडीगढ़, आप कभी आइए पूरी टीम के साथ। जितेंद्र जी आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। मैं तो आप लोग सर सबसे पहले तो मैं थैंक कहना चाहूंगा सर APSWDP की पूरी टीम को कि आप लोगों ने भाई मौका दिया, हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का भी इन द सेंस कि अगर ये NGO सेक्टर चुनते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर चुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेटर फिलहाल के लिए कोई वो नहीं था कुछ भी ऐसा जो आप लोगों ने ज्ञान दिया, जो वर्ल्ड लेवल तक का इनको टूर कराया इंटर्नशिप के माध्यम से, तो वो कहीं और पॉसिबल नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग, जैसे मैं तो एक आप कह सकते हैं कि एडवोकेसी से मैं बिलोंग करता हूँ, एडवोकेट वाले उस सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ रोज न्यूज वगैरह में पढ़ता हूँ कि भाई ऐसा है जी, कोर्ट्स का जो है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं पे इंटरनेट की दिक्कत है, कहीं पे कुछ दिक्कत है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, आपकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आई और हमारी तरफ से भी कोई, बच्चों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। इवन काफी सारे बच्चे जो हैं भाई रूरल बैकग्राउंड से सर बिलोंग करते हैं, स्टिल वो ऑनलाइन थे, रहे, मतलब एक्टिव रहे, तो काफी अच्छा इन लोगों का रिस्पॉन्स है। रही बात थोड़ी बहुत जो इनकी, जो ये लैग बिहाइंड करते हैं किसी चीज में, तो वो धीरे 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 जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, वो हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। हम भी ये चाहते हैं कि भी इन फ्यूचर ये बच्चे आपके चंडीगढ़ में हम आए सर और 2-4-5 दिन के लिए ये घूमे और दुनियादारी देखिए। जब तक अगर कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा सर तो दुनियादारी सीख नहीं पाएगा। जैसे आपका है, आपको मैं काफी लंबे अरसे से जानता हूँ, आप मेरे आइडियल भी हैं एक तरह से। तो अगर हम और आप बाहर नहीं निकलते तो शायद आज इस पोजीशंस पर नहीं होते। तो मैं थैंकफुल हूँ सर आपका। और हमारे डिपार्टमेंट से हम लोग चाहेंगे, मैंने बात भी करी है कि हम लोग इस जो पार्टनरशिप है हमारे, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो एक MOU हम साइन करना चाहेंगे। तो कोशिश रहेगी विद इन 1 और 2 मंथ हम लोग करेंगे, ताकि अदर एक्टिविटीज हैं वो आपके साथ है जो करवाई जा सके और हमारे बच्चों को जो है एक वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें। मैं आग्रह करूंगा नेक्स्ट सोशल वर्क डे हम इसको रोटेट करते रहते हैं कि कभी इधर लेके जाते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। तो इस बार आप अपने डिपार्टमेंट में लेके जाइए, करिए, हाई लेवल पे करिए, यहाँ से पूरा सपोर्ट हमारे पास रहेगा, फुल सपोर्ट आपको। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। इस बार का प्लान करिए, 6 महीने पहले से प्लान करिए इसको, है ना? हाँ जी कोशिश करिए कि बाहर से लोगों को कम बुलाइए, अपने ही स्टूडेंट को मौका दीजिए हिंदी में पेपर रीड करने का, ठीक है ना? पेपर रीड करने का, एक्टिविटीज करने का, बाहर से कम बुलाइए। नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन आता है और कंपटीशन समटाइम्स किल द स्पिरिट, और मैं स्पिरिट को कभी किल नहीं करता हूँ। मुझे कंपटीशन जो है बहुत अच्छा नहीं लगता है। कंपटीशन में क्या होता है, 1-2 लोग आगे निकल जाते हैं, 3 लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन बाकी हमें लगता है कि 100% लोग आगे जाएं, है ना? सारे के सारे अच्छी जगह, सभी को आना चाहिए। बिल्कुल सभी कैपेबल होते हैं इस चीज के लिए, बस वो अपना जो
पहचाने उस चीज को, कैलिबर को पहचाने और उसको बूस्ट अप करें। तो वही चीज है सर। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, विवेक त्रिवेदी जी और पूरी टीम को मैं थैंकफुल। दीपिका जी और प्रियंका जी हैं शेष, मुझे दिख रहे हैं, तो आप भी कुछ अपने स्टूडेंट के बारे में या अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो अच्छा रहेगा। तो सर ने टाइम आने की वेट थी कि हमारा वे बोले तो हम बताएं। थैंक यू सर एसोसिएशन को। सबसे पहले सर आपको थैंक यू, क्योंकि जिस हिसाब से जिस ड्यूरेशन में, जिस पेंडेमिक में ये मतलब इंटर्नशिप का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, दैट इज अ बिग फेवर फ्रॉम योर साइड। सेकेंडली सर ये कंसेप्ट बहुत अलग था कि वर्चुअल इंटर्नशिप का, क्योंकि अब तक हम वी आर बिलीविंग इन सोशल वर्क कि टू टच टू फील द इमोशंस ऑफ द क्लाइंट। तो जो ये वर्चुअल इंटर्नशिप है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा रहा। और सर ये एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से सर ये बिल्कुल ही हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से रहा, बहुत अच्छे से। क्योंकि जिस हिसाब से सर आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपने टच किया, प्लस आपने रिसोर्स पर्सन जो आपने अरेंज किए, जो रिसोर्स पर्सन के सेशन थे, दैट सर वो मेन हार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप रहा मेरी, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। सेकेंडली सर जो आपने जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने जैसे टाई अप किया था, जो एक स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पता चला कि इन स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शन कितना क्या हो सकता है, कि आउट ऑफ बॉक्स इनके लिए क्या क्या ये सोच सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज का, और ये सर्व कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ भिवानी इज नॉट देयर प्लेस, कि इससे ऊपर भी इनको सोचे। एंड जो सर मैंने लास्ट सेशन आपने अटेंड किया था, बहुत एक बात आपने रखी थी, वॉलंटरिज्म का मतलब ये नहीं है टू अबाउट योर कम्युनिटी, टू फील अबाउट योर विलेज, टू फील अबाउट योर कंट्री। ये फील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसको मिस करते आ रहे हैं। बट वॉलंटियरिंग का मतलब है कि आपको इससे ऊपर सोचना, और आपको इन सब लोगों के लिए अगर आप यूएन में काम करते हो तो आपको ह्यूमन वेलबींग के लिए कैसे करना है, आपको उस चीज पे सोचना चाहिए, रेदर देन कि अपने सिर्फ विलेज के डेवलपमेंट के लिए। जिस हिसाब से हम सोशल वर्क में कहते हैं टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, हम अब हेल्प देमसेल्फ वाला कंसेप्ट तो करें, बट हम लोगों की मदद करना ही छोड़ देते हैं। तो वो कंसेप्ट अपने वॉलंटियरिज्म का जो रियल सेंस है वो आपने रियलाइज कराया, और काफी लूप होल से जो स्टूडेंट्स को आपने बहुत ही ऐसे डेलिकेट शब्द के साथ आपने बताया कि मतलब जो कि उनको रियलाइज भी हो, एंड दे आर नॉट रियलाइज दिस, ये मोटिवेट हो इन सब चीजों से। तो ये चीजें मेरे लिए काफी, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स बट मेरे लिए भी काफी मोटिवेटिंग रही कि हम कौन से चीजों को स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, और इवन आगे आगे जो हमारे फील्ड वर्क है, हम उनको भी फील्ड वर्क को भी कैसे प्लान करें, वो एक वे हमारे लिए, हम चारों फैकल्टी के लिए हमें रास्ता पता चला है। और सुमित सर ने काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करते रहे, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे सब एसोसिएशन के मेंबर हम सबके साथ जुड़े रहे, और बहुत ही कनेक्टेड फील हुआ सर। रियलिटी में हमें एक बार भी फील ये नहीं हुआ कि हम दूर बैठे हुए और हमें ये इस चीज में ऐसे क्या कहते हैं, हम दूर से इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है। और सर जब टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। तो थैंक यू, thanks to you sir, and thanks to your all team. Thank you so much sir. इवन सुमित सर का आपको देखिए सेंस ऑफ कमिटमेंट कि ही इज ड्राइविंग टू हिज होम। आज कोविड-19 के 4-5 महीने बाद वो अमृतसर जा रहे हैं अपने घर। ही इज स्टिल ऑन योर कैमरा। सर मैं वही चीज सोच रही थी, मैंने बोला दैट इज अ डिवोशन, दैट इज अ डेडिकेशन। और सर को मेरे को यही था कि रास्ते में ध्यान दे, कैमरे में फोन पे ध्यान ना दे। सर तो सर बी सेफ ड्राइव। वो शायद इस समय मुझे लगता है उन्होंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है, जिस तरह से स्टीयरिंग नहीं चल रहा है। यस, सो प्रियंका जी, इन केस नहीं सर, ही इज स्टिल ड्राइविंग। वांट टू लिसन यू। यस प्रियंका। सबसे पहले तो मैं सर अपनी जो एपीएस डब्ल्यूडीपी की टीम का सर धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट को सर इंटर्नशिप करने का एक अवसर दिया। दूसरा सर, अभी तक हमारे स्टूडेंट ने सिर्फ एनजीओ के बारे में पढ़ा था या उसके बारे में सुना था, पर इस एनजीओ से जुड़ने के बाद उन्होंने इसको एक जाना कि कैसे एक एनजीओ काम करता है, किस प्रकार से वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लेके लोगों की सहायता करता है या उनके साथ जुड़ता है। इस जुड़ाव को उन्होंने खुद महसूस किया, उन चीजों को उन्होंने खुद सीखा है। और सर एक ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आगे अगर ये किसी एनजीओ से जुड़ते हैं या कहीं पे जाके काम करते हैं तो वो चीजें इनको पहले ही पता होंगी।
दूसरा है कि कैसे क्या हम चीजों को कर सकते हैं, क्या कुछ हमें करना है, वो सारी चीजें अब इन्होंने इस एनजीओ के माध्यम से या जो इन्होंने हमारे एक्सपर्ट ने जो इन्हें सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, उन चीजों की जानकारी के साथ ये कहीं भी जाएंगे तो वो चीजें इनके लिए बहुत ईजी रहेंगी। तो सर मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस समय में आप लोगों ने हमारे जो स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप को किया सर। हितेश जी, थैंक यू। 2-3 मिनट में आप भी कंक्लूड करना चाहें, आप कुछ बोल सकते हैं, उसके बाद 5 मिनट्स और लेंगे। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, हमें ना जिंदगी में CPC याद रखना चाहिए। व्हाट इज CPC? CPC मैं उसका बताता हूँ फुल फॉर्म। CPC इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि भी किसी भी एक काम को हम कर रहे हैं उसको एक आदत डालनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली करते रहें। जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं, बेशक हम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या इवन पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कई बार बीच में अड़चने भी आती हैं। yes, तो जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंसी, मतलब स्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑड्स। तो C इज कंसिस्टेंसी, P इज परसिस्टेंसी, मतलब हम ऑड्स के अगेंस्ट खड़े हो सके। और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से जिंदगी में मजा नहीं आता। तो उसमें मसाला डालने के लिए हमें क्रिएटिविटी या इनोवेशन लानी चाहिए। तो अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, एक ही काम को करने के हमें नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मेरे को लगता है अगर हम CPC अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस में हो, हम लोग मतलब खुशी से जिंदगी जिएंगे। बस मैं अपनी तरफ से यही शेयर करना चाहूंगा। क्या बात है। एक्चुअली हितेश जी से भी मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और देखिए आज इन्होंने एक नया टर्म सिखा दिया है आज अभी। तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना, हम सबसे शेयर करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो अब मैं आपको ना सर्टिफिकेट शेयर कर देता हूँ। अब इस समय जो है संदीप का सर्टिफिकेट मैं भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमने प्लान किया था कि भाई कैसे भेजा जाए, यही तरीका है आज की डेट में भेजने का। सर सुमित सर भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। सुमित सर, सर का मैसेज आया। सुमित, यस यू कैन शेयर। सॉरी, yes, good evening everyone. I hope you can Good evening, sir. hear me. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। Sorry, मैं आज आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाया because I'm on my way to Amritsar and I'm like मैं रुका हुआ हूँ। बट मैं पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट को, फैकल्टी मेंबर्स को भी, कि ये जो वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हमारा हुआ है इसको हम सबने सक्सेस बनाया है। ये एक बहुत डिफिकल्ट था हम सबके लिए और लर्निंग भी था, जिसमें आई गेस हम सभी ने सीखा एक दूसरे से। तो दूसरी चीज ये है कि among all 19 students I have seen that there are like 2 बच्चे हैं ऐसे, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज जैसे अभी बात हुई थी कि कंपटीशन क्रिएट हो जाता है तो इट डजंट लुक नाइस। लेकिन मैं ये चाहता हूँ बाकी के जो 17 स्टूडेंट हैं वो भी अपने आप को डेवलप करें, अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको अच्छा करें। देखिए भाषा अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत साफ होनी चाहिए और पॉइंट होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ये है कि हम लोग अक्सर ये पिछले 1 महीने में हमने वीकेंड पे आपस में डिस्कस किया और हम लोगों को कई बार सुनने को आया कि रूरल स्टूडेंट्स जो हैं ये रूरल एरिया से हैं, इनका एक्सपोजर कम है। देखिए हम लोग सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी काम की शुरुआत करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमें शुरुआत में ही सक्सेस मिल जाता है, बहुत सारी टाइम में हमें फेलियर मिलता है। और फेलियर अगर मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं और आज नहीं मिलेगा। आप सबको, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को कुछ हैबिट जो है अपनी वो डेवलप करनी है, अपनी डेवलप करनी है। एक तो ये है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, यू हैव टू रीड। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू राइट। जिसको रीडिंग और राइटिंग ये 2 हैबिट्स हो जाती हैं वो शायद अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेगा।
आप हमेशा उन लोगों के साथ ही बैठिए जो आपकी तरह सोचते हैं और आपकी तरह बात करते हैं। मुझे लगता है सक्सेस जो है सिर्फ एक एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और हमारे हार्डवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आगे जरूर मिलेगी। आई एम प्रीटी मच श्योर। मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं एंड में यही कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये हम EPSW टीम के लिए भी बहुत लर्निंग ये टाइम रहा है, क्योंकि हमने भी इससे पहले कोई वर्चुअल तरह की ट्रेनिंग नहीं लगाई थी और ना ही दी थी। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम भी मुझे लगा कि हम लोगों ने एक दूसरे को इतनी दूर से बैठे सुना, देखा, बात करी, अपने व्यूज शेयर किए। सो इट इज ऑल म्यूचुअल। तो मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ, सब स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों की डेडिकेशन की वजह से आज ये आप लोगों का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ है। और मान के चलिए ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, ये यहाँ पर हम लोग खत्म नहीं करेंगे। आप लोग सभी हमारे टच में रहिएगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, आपकी फैकल्टी है, हम लोग हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई काम है तभी आपने हमें कांटेक्ट करना है। Otherwise also you can talk to us, you can greet us, we can also come, we can meet you. And I think this is what we all have learned, right? So thank you everyone for your time and everything. Thank you. And thank you to all the faculty members also. Hitesh ji, Vivek ji, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yes, आपके सभी के सर्टिफिकेट निकल चुके हैं मेरे इनबॉक्स से, और केवल योगेश का सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, उसका डिलीवर नहीं हो रहा है। उसका ईमेल आईडी या तो फिर से आप मुझे करें, नहीं तो मैंने उसका CC मूलराज जी को किया हुआ है ना। सभी सर्टिफिकेट मूलराज जी को CC इसलिए है कि ऑफिस में अगर रखना चाहे रख सकते हैं। बाकी आप मुझे चारों लोग ईमेल आईडी देंगे तो मैं एक बार सभी को उसको कंप्रेस करके सारे सर्टिफिकेट आप सारी चारों फैकल्टी को भेज दो। केवल योगेश का जंप हुआ है, बाकी सबके डिलीवर हो चुके हैं। चेक कर लीजिए इनबॉक्स। जिसका चेक हो जाए वो मुझे सभी लोग एक बार जो इंटर्नशिप का ग्रुप है उसमें कंफर्म कर दें। तो आपको एक सर्टिफिकेट है, साथ में स्टूडेंट मेंबरशिप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखी है। स्टूडेंट से हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप जब तक MSW पूरा नहीं करते हैं, मतलब अभी आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, आपकी वो वैलिडिटी जब तक है जब तक आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। ओके, जब आपको अच्छा लगे आप जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई जरूरत नहीं है और आप आगे जाते जाइए। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट्स हैं और वेबिनार का सर्टिफिकेट भी हम 12 तारीख तक सभी को भेज देंगे, क्योंकि अभी उसकी स्क्रूटनी चल रही है। हम लोग इसको थोड़ा पुख्ता रखते हैं कि जो सर्टिफिकेट उसी को जाए जो सिंसियर हो, पूरा अटेंड किया हो। तो भी हितेश भाई उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं हमारे, कि करीब 126 लोगों ने अटेंड किया है, तो उसमें हम 80 लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिन्होंने कंप्लीट अटेंड किया। ओके, तो एक तीसरा सर्टिफिकेट आपको फिर से हम ईमेल कर देंगे, तो आप यूज करिए उसको और आगे बढ़िए। कोई गाइडेंस चाहिए और फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं एक बार फिर से नमस्कार करूंगा और थैंक्स करूंगा। मुझे याद आ जाता है मूलराज जी मुझे मिलते रहते हैं, गीतिका और जितेंद्र जी काफी टाइम से नहीं मिले हैं, और प्रियंका जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। वो कभी अगर मौका लगा तो शायद किसी दिन यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो आपसे, या कभी कोई चंडीगढ़ में आता हो तो चंडीगढ़ आइए कभी, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं एक सजेशन दूंगा, नेक्स्ट जो वर्कशॉप कभी करें इनके लिए ना जितेंद्र जी, मूलराज जी, कम्युनिकेशंस पे वर्कशॉप जरूर कराएं। जैसे भिवानी में भी कोई लोकल मिले या कोई ऑनलाइन हो, कम्युनिकेशंस, क्योंकि कम्युनिकेशंस अगर नहीं है तो कई बार बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करने, है ना, स्किल्स। आज भी यही प्रॉब्लम जो देखने को मिली है सर, कि जैसे आपने कहा कि भी कोई भी शेयर करे, अच्छा बुरा कुछ तो शेयर करना चाहिए था इनको, वही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है सर इनकी बच्चों की। इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली सोशल वर्क स्किल्स के ऊपर एक सेपरेट सेशन रखना कभी आपस में। This is all from my side. Thank you very much. Sir, hello. Thank you, sir. Yes, कोई बोलना चाह रहा है? Yes. योगेश, yes. सर मेरा सर्टिफिकेट कब तक मिल सकता है सर? आपका सर्टिफिकेट मूलराज जी के ईमेल में आ चुका है। थैंक यू सर। किसी का भी सर्टिफिकेट हो मूलराज जी की ईमेल में पहुंच चुका है। मैं अभी शाम को आप एक बार 4 ईमेल आईडी फैकल्टी के फिर से मुझे कंफर्म करा देना, मैं उनको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चारों फैकल्टी को दे दूंगा, तो आप अपने ग्रुप को भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस प्लीज, कौन बोलना चाह सर?
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे जब हमारी स्टार्टिंग में इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तो हमारे लिए सबसे मतलब ये चीज बहुत बड़ी थी कि पता नहीं कैसे बोल कौन रहा है पहले, मुझे समझ भी नहीं आया। इंटर्नशिप होगी, क्या काम होगा, कितना वर्कलोड होगा। मैं